हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम मुख्य रूप से 71वीं बीपीएससी का जो करंट अफेयर है, क्योंकि इसकी एग्ज़ाम बहुत कम टाइम बचा हुआ है, 13 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए हम तेज़ गति से बिहार स्पेशल करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर जो भी है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। साथ में जो हम देख रहे हैं कि 71वीं बीपीएससी के जो अलावे जो पेपर होने वाला है, एईडीओ का पेपर होने वाला है, अभी देखेंगे, और एएसओ का भी पेपर होने वाला है, बिहार सीजीएल का भी पेपर होने वाला है। तो बिहार में कई सारे एग्जाम होने वाला है, तो सभी में ये जो वीडियो का सीरीज़ है आप लोग को काम आएगा। और अभी हम क्या करेंगे, अक्टूबर महीना के करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। जो अक्टूबर माह का करंट अफेयर है हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर हम देखेंगे कि दक्षिण कोरिया में बिहार के किस प्रसिद्ध हस्ती को कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। तो आप देखेंगे आनंद कुमार जी सुपर 30 के संचालक है। तो आनंद कुमार सर जो है सुपर 30 के संचालक और काफ़ी लोकप्रिय शिक्षक है, और उनको क्या किया गया है कि कोरियाई पर्यटन 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। किस देश के लिए? दक्षिण कोरिया। तो आप ये 3 बात याद रखेंगे। दक्षिण कोरिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है पर्यटन विभाग के लिए। किसको बनाया गया है? आनंद कुमार सुपर 30 के जो संचालक है उनको बनाया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि बिहार कैबिनेट बैठक में चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत दलहनी फसलों के प्रोत्साहन के लिए कितने करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। तो आप देखेंगे कि 62 करोड़ 12 लाख 40 हज़ार रुपये की स्वीकृति दी गई। तो आप इसको याद रखेंगे। जो चतुर्थ रोड मैप है कब से कब के लिए देखेंगे कि 2023-24 2000 वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेके 2027-28 के लिए है ये। और आप ये भी याद रखेंगे कि जो चतुर्थ कृषि रोड मैप है इसको जो 2023 में अक्टूबर 2023 में जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। साथ में ये भी याद रखेंगे कि प्रथम रोड मैप कब लाया गया था। तो 2008 से लेकर 2012 तक के लिए प्रथम रोड मैप कृषि रोड मैप था। तो ये याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, अगला करंट अफेयर है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पटना में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का विषय क्या था। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है पटना में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, उसका विषय था सामाजिक न्याय सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव। तो आप इसको याद रखेंगे, सामाजिक न्याय और सामाजिक रूप से सुरक्षित गांव, इसका क्या था, मुख्य विषय था। किसका? जो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो कार्यशाला आयोजित किया गया राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि फेमिना मिस इंडिया 2024 जो है, फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 का खिताब किसने जीता है। तो अदिति झा है। ये कहाँ की? मधुबनी के। तो आप इसको याद रखेंगे। अदिति झा द्वारा जो है फेमिना मिस इंडिया बिहार 2024 जीता गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। अदिति झा कहाँ की है? मधुबनी की है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब, देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ किया गया है। तो टीएनबी कॉलेज परिसर भागलपुर। तो इसको याद रखेंगे, ये देश का पहला बम्बू टिश्यू कल्चर लैब है और इसकी शुरुआत कहाँ किया गया है? टीएनबी। अब देखेंगे टीएनबी भागलपुर कॉलेज परिसर में किया गया है। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है कि बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनकर तैयार हुआ है। अररिया के कुसियार गांव में। तो अररिया के कुसियार गांव में बिहार का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है। आप ये भी जान रहे हैं कि अररिया में क्या हो रहा है कि बिहार का दूसरा चिड़ियाघर भी बनाया जा रहा है। तो बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। पहला चिड़ियाघर कहाँ है? पटना में। आप इसको जानते होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे जो हमारा प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला करंट अफेयर क्या है कि बिहार सरकार ने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है। तो पर्यटक होम स्टे योजना। तो आप देखेंगे पर्यटक होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है। अब ये पर्यटक होम स्टे योजना, इसमें क्या किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर उसका लोकेशन जो उसके घर का आवास का जो घर है उसका लोकेशन अगर पर्यटन क्षेत्र के आसपास है, पर्यटक क्षेत्र के आसपास है, तो वो क्या कर सकता है, अपने घर में ही एक होटल के रूप में तब्दील कर सकता है, छोटा सा होटल के रूप में, स्टे के रूप में वहाँ कोई भी पर्यटक रुक सकते हैं। और इसके लिए क्या करना होगा, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ में इसके लिए बिहार सरकार क्या कर रही है, पर्यटक जो होम स्टे योजना उसके तहत सब्सिडी दे रही है ताकि बेहतर तरीक़ा से पर्यटकों की व्यवस्था आप कर सके। चलिए देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर क्या है कि व्हाट्सएप से संपत्ति कर जमा करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है। तो देखेंगे कि पटना नगर निगम द्वारा बना है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपत्ति कर जमा कर सकते हैं, पटना नगर निगम के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई थी। आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। अगला करंट अफेयर की पीएम विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार की कौन सी इस पर रहा है। तो वैशाली। तो पीएम विश्वकर्मा योजना रैंकिंग में बिहार के वैशाली जिला जो है शीर्ष स्थान पर रहा। तो इसको याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर देखेंगे, बिहार के किस जिले में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए 52.18 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंपा गया है। तो पूर्णिया में देखेंगे, पूर्णिया में एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और ये उड़ान योजना के तहत बनाया जा रहा है। आप इसको भी याद रखेंगे। उड़ान योजना का जो टैगलाइन था, पूरे देश का आम नागरिक, और इसके तहत पूर्णिया का निर्माण किया जा रहा है। तो आप देखेंगे बिहार में भी अब एयरपोर्ट के ऑपरेशनल किया गया। उड़ान योजना के तहत क्या हुआ था
कि देखेंगे कि दरभंगा एयरपोर्ट को बनाया गया था, दरभंगा एयरपोर्ट को भी बनाया गया था। दरभंगा एयरपोर्ट पूरे भारत में पहला एयरपोर्ट है जहाँ मैथिली भाषा में यात्रियों के लिए उद्घोषणा किया जाता है। तो यात्रियों के लिए उद्घोषणा किया जाता है मैथिली भाषा में दरभंगा एयरपोर्ट पे। तो आप इसको याद रखेंगे। अभी क्या हुआ कि पूर्णिया को जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो पूर्णिया हवाई अड्डा को बना रहा है, और इसके लिए क्या किया है बिहार सरकार ने, बिहार जो है 52.1 एकड़ जमीन अथॉरिटी को सौंपा है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो करंट अफेयर है कि 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बापू टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गर्दनीबाग पटना में किया गया। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, और आप इसको याद रखेंगे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। अब देखेंगे कि पटना में बापू टावर बनाया गया है। बापू टावर में क्या है कि जो महात्मा गांधी है उनके योगदान को, जो राष्ट्रीय आंदोलन में उनका योगदान है, उस सभी को जो है दिखाया जाएगा बापू टावर में, और ये डिजिटल माध्यम से दिखाया जाएगा। तो आप इसको भी याद रखेंगे। एक तरीका क्या है, संग्रहालय के रूप में काम करेगा, लेकिन ये डिजिटली काम करेगा। तो गांधी का जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें योगदान, और साथ में बिहार में भी उनकी जो भूमिका रही उसको भी वो बताया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि 25 अक्टूबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में विश्व शांति स्तूप की स्थापना के 55वें वर्ष वार्षिक समारोह में शामिल हुआ है। इस स्तूप का उद्घाटन कब किया गया? तो देखें कि इसका उद्घाटन कब किया गया था, 25 अक्टूबर 1969 को तत्कालिक राष्ट्रपति वीवी गिरी के द्वारा। तो आप इसको भी याद रखेंगे। जो विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर के अंदर एक विश्व शांति स्तूप है, आप इसको याद रखेंगे। विश्व शांति स्तूप राजगीर के अंदर है, और उसका अभी 55वां वार्षिक समारोह बनाया गया था, और उस समारोह के जो मुख्य अतिथि थे वो नीतीश कुमार जी थे, ये भी आप याद रखेंगे। और इस जो विश्व शांति स्तूप है इसको कब बनाया गया था? 1969 में बनाया गया था। तत्कालिक राष्ट्रपति जो वीवी गिरी थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। चलिए देखते हैं आगे जो करंट अफेयर है कि बिहार के किस जिले के आदित्य आनंद, इनका नाम याद रखेंगे। बिहार के किस जिले के आदित्य आनंद अमेरिका में भारतीय मूल के ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट बने हैं? तो सुपौल जिले के बीरपुर से हैं। तो आदित्य आनंद जी क्या बने हैं, आप पहले इसको याद रखेंगे। तो अमेरिका में भारतीय मूल के ग्रेजुएट स्टूडेंट काउंसिल के पहले प्रेसिडेंट बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, और ये बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर से है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है। अगला करंट अफेयर क्या है कि बिहार के राजनीति में रामचंद्र प्रसाद सिंह RCP सिंह ने अपनी नई पार्टी बनाई, उसका नाम क्या है? आशा। तो उनकी नई पार्टी का नाम क्या है? आशा है। आशा है किसका है? रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी RCP सिंह है, उनके राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? आशा है। तो आप चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है कि बिहार राज्य के निर्वाचन आयोग ने दरभंगा जिले की केवटी प्रखंड के कोठिया पंचायत की मुखिया सावा परवीन उर्फ सावा खातून को किस कारण पदमुक्त कर दिया है? तो भारत और नेपाल की दोहरी नागरिकता रखने के कारण। तो बिहार के निर्वाचन आयोग ने जो सावा परवीन है, सावा खातून, उनकी जो है उनको पदमुक्त कर दिया गया। किसके कारण? तो दोहरी नागरिकता। आप जानते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रचलन नहीं है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। और बिहार के कहाँ की है? दरभंगा जिले की है, और केटवी प्रखंड के कोठिया पंचायत की। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो भारत में दोहरी नागरिकता नहीं, भारत में एकल नागरिकता है। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? भारत में केवल एक ही नागरिकता को धारण कर सकता है। जैसे ही किसी विदेशी नागरिकता को धारण करता है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखेंगे, भारत में एकल नागरिकता है मतलब राज्यों के बीच में भी नागरिकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जैसे कि अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ दोहरी नागरिकता का प्रचलन है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रचलन है मतलब वहाँ राज्य की भी नागरिकता होती है, साथ में देश की भी नागरिकता दिया जाता है लोगों को, लेकिन ऐसे अपने भारत में नहीं। भारत में एकल नागरिकता का प्रचलन आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो करंट अफेयर है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के अक्षय कश्यप के स्टार्टअप किताबवाला.com को चयनित किया गया है यूरेका 2024 में। तो आप इसको भी याद रखेंगे। बिहार के सीतामढ़ी जिले के अक्षय कश्यप जी है, और इनका स्टार्टअप का क्या नाम है? किताबवाला.com, और इसका चयन यूरेका 2024 में किया गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए तो अगला करंट अफेयर क्या है। अगला करंट अफेयर है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी ने बाटुमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप के सीनियर कैटेगरी में स्वर्ण पदक एवं कांस्य पदक जीता है? तो आप देखेंगे कि अपराजिता जो है मिश्रा नाम है इनका, अपराजिता मिश्रा नाम है। और ये क्या किए हैं कि बाटुमी इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप के सीनियर कैटेगरी में क्या किए हैं? स्वर्ण पदक और कांस्य पदक जीते। और कहाँ की है ये? मुजफ्फरपुर का नाम क्या है? अपराजिता मिश्रा। आप इसको याद रखेंगे। तो ये हमारा करंट अफेयर था अक्टूबर महीने 2024 का जो है ये करंट अफेयर था। अक्टूबर महीना 2024 का करंट अफेयर था। और फिर हम आप लोगों के समक्ष जो है नवंबर महीने 2024 का करंट अफेयर लेके आएंगे। साथ में हम क्या करेंगे, 13 तारीख को BPSC एग्जाम होने वाला, उससे पहले हम सारा करंट अफेयर बिहार स्पेशल उसको हम करवा देंगे। तो आप इसको भी याद देख लेंगे आगे जो भी वीडियो आएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।